गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल हमारी एक्सपायरी के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और साथ में हम निफ्टी को भी देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि निफ्टी चलती है और बैंक निफ्टी नहीं चलती है, तो जहां पर मूवमेंट हो, अब ऑप्शन बायर हम हैं तो हमको वहीं पर जाकर के ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो हम दोनों की एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट कब कर चुका है। कब? जब ये हम ऑलरेडी काफी रेंज के बाद हमने जो ब्रेकआउट किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर अपने को बहुत अच्छी कोई ब्रेकआउट कैंडल अपने पास नहीं थी और यहाँ पर मार्केट एक डोजी कैंडल बना करके ऊपर की तरफ गई थी। तो देखिए मैं यहाँ से एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको ब्रेकआउट तो जरूर कर दिया है, लेकिन अभी तक प्राइस इसको रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया है। इसलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी बार बार बता रहा हूँ कि एक डाउन मूव अभी पेंडिंग है। मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ सकता है और मे भी देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इवनिंग स्टार पैटर्न को अगर जानते होंगे तो मे भी कुछ इस तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो कल हम मार्केट में एक डाउन मूव जरूर देख सकते हैं। कभी भी देखिए एक अच्छे से मूव के बाद अगर एक लॉन्ग लेग डोजी बनती है ना, तो वहां से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन करने के लिए आ सकती है या मार्केट वहां से ट्रेंड भी चेंज कर सकती है। अब देखिए, अब हम इसको कैसे हम जान सकते हैं कि ये मार्केट सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, क्योंकि मार्केट और लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो हम यहाँ पर फीबो लगाएंगे और फीबो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखेंगे मार्केट किस लेवल के आसपास है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मार्केट अपने को कहाँ पर दिख रही है। एग्जैक्ट हमारे पास जो 1.618 का लेवल है, मार्केट अपने को इस लेवल के आसपास बिल्कुल क्लियर कट रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास यहाँ पर है और मार्केट ने यहाँ पर जाकर के अभी सस्टेन करना शुरू किया है, स्टॉप किया है और ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसी लेवल के आसपास एक ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है। अब यहां पर अगर हम लो को ब्रेक करते हैं तो एक बार प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, अदरवाइज अगर हम आज के हाई को ब्रेक करेंगे तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। फाइनली देखिए ये रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का जो पहला स्ट्रक्चर होता है, जो पहला टारगेट होता है, वो हमारे पास पहला लेवल ही होता है। मैं आपको ऊपर के लेवल्स भी दिखा देता हूं। अगला जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग फीबो, वो निकल के आ रहा है 46,290 का। तो यहां से अगर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ निकलती है तो हमको ये टारगेट भी जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं इतने बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी फिलहाल मेरे को एक डाउन मूव चाहिए, क्योंकि जब देखिए मार्केट अगर डाउन मूव करके चलेगा तो ही मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अगर आप पहले कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया और मार्केट ने यहां पर सस्टेन करने के बाद, एक रेंज बनाने के बाद, यहां पर मार्केट ने देखिए रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आकर के इसको रिस्पेक्ट कर रही है। कब? 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद आकर रिस्पेक्ट कर रही है। यहां पर भी हमने क्या किया है, यहां पर भी ऑलमोस्ट हमने एक ब्रेकआउट किया है और यहां पर 1 2 2 3 4 चार कैंडलें बन चुकी हैं और मे भी पांचवी छठवीं कैंडल में मार्केट इस तरीके से इस लेवल के आसपास आ सकता है। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ब्रेकआउट के बाद ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। देखिए मेरे को एक्सपेक्टेशन तो यहां तक की है, बाकी मार्केट में भी यहां पर 44,000 के लेवल तक आए। 44,000 के लेवल पर आने के बाद यहां से अपने को अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। अब देखिए यहां पर मैं फीबो आपको एक और लगा के दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से, पहले मैं इसको हटा देता हूं और आपको समझा देता हूं अप मूव की फीबो जो यहां पर लगेगी। देखिए अब एक तो सबसे पहले आपको फीबो लगानी आनी चाहिए कि आप फीबो किस तरीके से प्लेस करते हैं। फीबो अब देखिए यहां पर लो इस लेवल पर है, लेकिन मैं यहां से लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे देखिए मैं पूरा कंप्लीटली एक रूल होता है, आपने को वो रूल फॉलो करना होता है कि आप किस जगह पर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत ड्रॉ करेंगे तो फिर आप में भी गलत ट्रेड भी लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मेरे पास जो 50 का लेवल निकल के आ रहा है, वो 50 का लेवल यहां पर आ रहा है और 61 का लेवल यहीं पर आ रहा है। अब देखिए यही दो मैजिकल लेवल होते हैं जहां से मार्केट रिवर्सल करती है। तो एक 44,000 के आसपास लेवल ये निकल के आ रहा है, दूसरा हमारे पास 44,400 के आसपास। मार्केट एक बार यहां पर आए, अब देखिए इसके बीच में यहां पर अगर मार्केट गिरती है तो मैं क्वांटिटी अच्छी लूंगा, लेकिन अगर मार्केट गिरने के बाद यहां पर सपोर्ट लेकर के, यहां सपोर्ट लेके अगेन प्राइस ऊपर जाने स्टार्ट होती है, अगेन मैं अपनी जो है नॉर्मल क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है अभी अप ट्रेंड का ही है। मैं यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर निफ्टी का जो है वन डे के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी सेम चीज हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा चुका है। यहाँ से अगर मैं फीबो लगाऊं तो यहाँ पर फीबो हमने लगा करके हमारे पास प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास देखिए ट्रेड कर रहा है। हमारे पास 19,480 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट अब ट्रेड कर रहा है। अब देखिए सेम चीज जैसे मैंने बताया
कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को अब यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के लिए आना चाहिए। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, अब रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट जब रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ से अगेन एक मार्केट में अब मूव स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कल देख सकते हैं मे बी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक ना हो, एक जैसा मूवमेंट ना करें। यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई हुई है, लेकिन हैमर देखिए कहाँ पर काम करता है, एक सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पर कहीं पर हो, कहीं यहाँ पर इस जैसे ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर हैमर बना हुआ है, यहाँ काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। तो ये हैमर देखिए क्यों होता है, ऐसी जगहों पर बनता है सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बच के ट्रेड करिएगा। निफ्टी में तो फिलहाल मैं आपको सलाह दूंगा ट्रेड करने की 19,290 के नीचे। अब यहाँ पर देखिए जो एक्चुअल अपने को जो मूवमेंट मिल सकती है वो देखिए वो इस रिट्रेसमेंट के बाद मिलेगी। ये रिट्रेसमेंट अपने को चाहिए कम से कम ऑलमोस्ट 19,050 के आसपास और 18,950 के आसपास। देखिए ये जो फीबो के जो 50 के लेवल होते हैं ना, ये 61 का लेवल और ये 50 का लेवल, मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर बायर दोबारा एक्टिव होते हैं और दोबारा उस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो इन लेवल पर आने के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं कि यहाँ पर अपने को कौन सी मूवमेंट मिल सकती है, कौन कौन से ट्रेड मिल सकते हैं। हाँ चलिए 40 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर देखिए एक इस तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो ही जाकर के ये हमारे पास पैटर्न एक्टिव होगा और ये लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद हम यहाँ पर अगला जो टारगेट देखेंगे वो मे बी 44,000, पहले तो ये मार्केट गैप फिल करेगी 44,800 फिर 44,600 और इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मार्केट एक इस लेवल के आसपास जहाँ से मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना रही है, आगे भी यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया। आज मार्केट देखिए इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे की तरफ आई है। यहाँ पर अगर आपको बाइंग देखनी है तो बाइंग इसी लेवल के ऊपर जाकर के आपको देखनी चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो हम इस छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब देखिए अब मार्केट में अगर कल गैप अप गैप डाउन इस तरीके का कोई सिनेरियो होता है तो हमको कैसे ट्रेड करना है वो चीजें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको पहले। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक अपना लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लेवल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर अगर हम दो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक नीचे की तरफ भी कैंडल यहाँ पर क्लोज है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और मे बी मार्केट इस लेवल के आसपास आती है और इस लेवल के आसपास आकर के कोई रेंज बनाकर मार्केट अगेन ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ से अपने को अगेन एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। इस लेवल पर आने के बाद अपने को शॉर्ट के ट्रेड के लिए देखना है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाती है, मान लीजिए कहीं इस तरीके से ओपन हो गई तो यहाँ से अपने को एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है जो कि इसको जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है इस लेवल तक लेकर के जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो बिल्कुल क्लियर कट है मार्केट में यहाँ पर एक कम से कम 200-250 पॉइंट की डाउन मूव अपने को जरूर देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पर नजर बना करके रखिएगा। अगर मार्केट कल गैप अप होने के बाद इस लेवल के आसपास पहुंचती है तो यहाँ से मैं तो बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ये जो रेंज है हमारे पास इसको फिल कर देती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने पहले ही 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से हैमर बना दिया या कोई एंगल्फिंग बना दिया ये गैप फिल होने के बाद, तो यहाँ से अगेन एक बाइंग की यहाँ पर सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलिंग करके मत बैठ जाना क्योंकि आप कहोगे कि इस लेवल के नीचे तो सेल करना था, लेकिन भाई मेरे ऑलरेडी ये जो गैप था ये गैप फिल हो चुका है तो मार्केट में यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। हाँ देखिए सेल करना कब है इस चीज को समझिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी थोड़ा सा ऊपर जाकर के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हमको यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट सबसे आइडियल सिचुएशन जो होगी वो फ्लैट ओपन की होगी। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जाकर के इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। अगर फ्लैट होने के बाद ये अपना यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो ठीक है। तो बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा। एक चीज और बता दूं, कई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं ये ट्रेनिंग के लिए, तो देखिए वो जो क्लासेस जो है ना, वो जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी जिन लोगों ने सेटअप 20 कर चुके हैं, सेटअप 1 सेटअप 2 सेटअप 3 सेटअप 20 जो सीख चुके हैं, ये उनके लिए है, ये नए लोगों के लिए नहीं है। और ये मे भी देखिए, इसलिए मेरे को प्लीज मैसेज मत करिए बार बार, कई लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तो देखिए ये चीज अगर आपको करना है तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, और जब भी बैच इन फ्यूचर कभी भी स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी कोई बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है और मे भी 2-3 महीने तक शायद कोई बैच स्टार्ट नहीं होगा।
अभी ये जो 20 सेटअप जो कर चुके हैं ये उनके लिए है, ये जो मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाला था, तो प्लीज़ पहले मैसेज को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद फिर मेरे को मैसेज भेजिए, क्योंकि उस मैसेज से मेरे को डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं। अब हम यहाँ पर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर क्या चल रहा है, निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर किया क्या, आज हमने सारा दिन मार्केट को रेंज में ट्रेड किया, रेंज में ट्रेड करने के बाद फाइनली ब्रेकडाउन दिया। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। देखिए ये क्या एरिया था, ये हमारे पास एक डबल बॉटम मार्केट ने बनाया था और यहाँ से मार्केट बाउंस हो गई। ये जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। देखिए एक चीज को ध्यान से समझिए, मैंने जो वीडियो बनाई हुई है फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की, उस वीडियो को जाकर के देखिए कि हमको किस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए और किस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में देखिए यहाँ पर एक सेटअप 13 बनता है। सेटअप 13 के बाद देखिए जो मूव आती है वो बहुत फास्ट मूव आती है। जिन जिन लोगों ने जो सेटअप के बारे में जानते हैं, सेटअप 13 के बारे में, उनको पता है, उन्होंने ये कैच जरूर, ट्रेड को जरूर कैच किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर जो मैं डाउन मूव देख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ 40 से 50 पॉइंट की। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर रेंज बनाती है या कोई सिग्नल देती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आती है 19,380 से लेकर के 390 के आसपास, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। तो ये मेरा बाइंग का लेवल होगा और ये मेरा सेलिंग का लेवल होगा। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मैसेज का प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स के लिए है, जो पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, ये उनके लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है। नए लोगों के लिए इन फ्यूचर जब भी कोई सेटअप की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।